ये मुसलमान बेवकूफ कौम, ये जो 2 मिनट में सेकुलरिज्म का ढिंढोरा जो पीटने लगती है, अरे भाई इस देश में नहीं चलने वाला सेकुलरिज्म लंबा। इसमें 2 पार्ट सेकुलरिज्म है, हिंदुओं की पार्टी भाजपा, मुसलमानों की पार्टी MIM, यही होने वाला है। दूसरा कोई जुगाड़ नहीं बच रहा। आज ओवैसी के अलावा कोई बोला क्या इस मुद्दे पर? आज की तारीख में सरकार गिरनी चाहिए थी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना। वीडियो में मौलाना ने सही जगह निशाना साधा है कि हम सवाल उनसे क्यों करें, वो तो अपना जो है वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं, जो जिससे उसका वोट बैंक मजबूत होता है वो काम उससे करेंगे। हम तो सवाल उससे करेंगे जो चुनाव के टाइम, वोट लेने के टाइम सेकुलरिज्म का नाम लेकर के हमारा वोट लेते हैं। तो वो कहाँ है इस वक्त? हम जब मुसीबत में आते हैं तो कहाँ कोई एक वर्ड भी इस तरीके का कोई नहीं हमारे सपोर्ट में बोलते हैं। तो हम सवाल उनसे करेंगे। आपको इस मौलाना का पूरा वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिए किस तरीके से उन्होंने सवाल किया है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि अब हमारे इत्तेफाक हो जाने का वक्त हो गया है, हम सब एक हो जाएं, हमारा कोई एक रहनुमा होना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या होना चाहिए या नहीं? हमारा अब वो वक्त आ गया है या नहीं कि हमारा एक रहनुमा होना चाहिए, हमारा एक लीडर होना चाहिए? तो आप हमें इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में यस और नो के जरिए जवाब दे सकते हैं। आप वीडियो पूरा देखिए। 20 करोड़ के उस बंगले को, जिसके बनने में 7 वर्ष लगे थे, उस बंगले को आपने ऐसे बुलडोज किया जैसे माने पाकिस्तान फतेह नहीं होता, फतेह कर रहे हैं उस अंदाज में। डीएम का क्या कहते हैं, ट्वीट आता है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके घर को हमने निस्तो नाबूद, ये शब्द है, अगर आप ने देखा होगा वो ट्वीट, निस्तो नाबूद कर दिया। ये डीएम साहब कह रहे हैं छतरपुर के इस घटना पर निस्तो नाबूद कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के तमाम उन कथित सेकुलर पार्टियों से कि निस्तो नाबूद करने का कहीं लिखा हुआ संविधान में क्या? कितने को आज तक आपने निस्तो नाबूद किया है जो इस तरह के थाने पर धरना प्रदर्शन करते थे? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी कहां है? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा? संविधान लेकर जो ऐसे ऐसे घूम रहे थे, मुसलमानों को जो चूतिया बना रहे थे, ये मुसलमान बेवकूफ कौम, ये जो 2 मिनट में सेकुलरिज्म का ढिंढोरा जो पीटने लगती है, अरे भाई इस देश में नहीं चलने वाला सेकुलरिज्म लंबा। इसमें 2 पार्ट सेकुलरिज्म है, हिंदुओं की पार्टी भाजपा, मुसलमानों की पार्टी MIM, यही होने वाला है। दूसरा कोई जुगाड़ नहीं बच रहा। आज ओवैसी के अलावा कोई बोला क्या इस मुद्दे पर? आज की तारीख में सरकार गिरनी चाहिए थी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। भाई कानून का मजाक उड़ा रहे हो? प्रदेश के नेता संविधान से चलेगा भारत? ये गुंडागर्दी, ये है क्या? इसको आप क्या कहेंगे आप? और मैं पूछता हूं भारत के लोगों, आप बताओ क्या कहोगे इसको? ये कानूनी काम हुआ है? एक तो गुस्ताखे रसूल के ऊपर FIR कराने की मांग के लिए हम जाते हैं वहां एजिटेशन करने, हम प्रदर्शन करते हैं। ये भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपने अगर FIR दर्ज किया, 65 लोगों को आपने गिरफ्तार भी कर लिया, चलिए ये आपने सही काम किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। झारखंड में अभी जो घटना हुई, बुलडोजर आपने चलाया नहीं, नेस्तो नाबूद किया नहीं, तो हाजी शहजाद के खानदान को नेस्तो नाबूद करना, उसके घर को, उसका घर आपका क्या बिगाड़ा था? मैं कह रहा हूं निर्भया कांड तो आपने सुना ना, बुलडोजर चला क्या? क्यों नहीं चला बुलडोजर? उस पर मेरा सवाल है, राहुल गांधी आपको बताना होगा, मैं मोदी से नहीं पूछूंगा। मोदी जी ने कह दिया मैं करूंगा, योगी जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि कूट दो, ठोक दो, मार दो। मैं आपसे सवाल करता हूं, संविधान जो हिला रहे हो क्या है? क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव क्यों चुप है? उत्तर प्रदेश में ला रहा हूं, भारत में उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित हाथरस कांड, बुलडोजर चला क्या? क्यों नहीं चला? सवाल पर मतलब मुसलमान को बुलडोजर, वो हाथरस में आपने बुलडोजर नहीं चलाया। वो उन्नाव वाला जो विधायक भाजपा का था कुलदीप सेंगर, बुलडोजर चला क्या उसके घर पे? नहीं चला ना। अभी 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 उत्तराखंड में जो रेप हुआ है, गैंग रेप और हत्या दोनों साथ साथ, वो कौन है? मोईद खान, उसने रेप किया नहीं किया अभी तक तय नहीं हुआ, आपको पता है कि नहीं? सिर्फ आरोप है। आपने उसके घर पे बुलडोजर चलाया, बेकरी पे बुलडोजर चलाया, शॉपिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया। हद तो यह है जिसमें आप चौकी थाना चलाते थे उसी के घर में, उस पे भी चौकी खाली करके बुलडोजर। क्या हो क्या रहा? अंधे बहरे हैं राहुल गांधी क्या? गूंगे हैं क्या? इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष ये हिंदू राष्ट्र है। संविधान कहां? हमको बताए कोई, कहां संविधान? आप मानते हैं? ली आप मानते हैं कि वो बुलडोजर सही चला, संविधान का चला है? तो गलत तो हिंदू राष्ट्र छोड़ गया जी। आज बुलडोजर जामा मस्जिद पर चल जाए दिल्ली पर, आप क्या कर लीजिएगा? हाँ आप क्या कर लीजिएगा बताइए जरा, आपने क्या कर लिया वहां? मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना महमूद मदनी साहब जरा बयान दीजिए तो क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा आप?
आज की तारीख में कोई कुछ करने के लायक ही नहीं है कि तुम्हारे इस डर के कारण देश में तुम्हारी नजरों के सामने संविधान मिट रहा है और तुम घर के अंदर दुबके पड़े हो और तंजीम का दावा करते हो कि जमीयत उलमाए हिंद है। खाक के तुम हिंद हो, तुम कुछ भी नहीं हो, समझ रहे कि नहीं। और थाना पे पत्थर फेंकने वाले पत्थरबाज आतंकी मुसलमानों पर चला बुलडोजर। अरे भाई कहां जा रहा है ये देश भाई? किस तरफ आप लेकर जा रहे हैं इस देश को? आप क्या बनाना चाह रहे हैं भाई? सीरिया बना रहे हैं इस देश को? ये संविधान विरोधी कदम है, फिर उसके बावजूद जो अदालतें हैं वो खामोश हैं। कैसे विपक्ष खामोश हो जाता है? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बुलडोजर तैयार हुआ है? इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए बड़ा गंभीर प्रश्न है और इस पे मैं समझता हूँ बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से इस मुल्क में पॉलिटिकल सेटअप ऐसा बना है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ डबल गेम करने के चक्कर में उनका खुद का गेम हो जाएगा किसी दिन, और हमें लगता है कि अब वो दौर फिर से पलट रहा। जैसे अभी आपने 24 में देखा था कि माइनॉरिटी बड़ा एग्रेसिव होकर विपक्ष को जिताने में अपनी ताकत लगा रहा था, अपना एनर्जी लगा रहा था। वो माइनॉरिटी बहुत जल्द मायूस हुआ। पहले मायूसी साल 2 साल 4 साल के बाद हुआ करती थी, लेकिन अभी बहुत जल्द मायूसी साथ में आई है। कल या परसों इलाहाबाद में एक कार्यक्रम था राहुल गांधी जी का, और राहुल गांधी जी भाषण में कह रहे थे वो संविधान दिखाकर कि ये देखा आपने संविधान, इसी संविधान से हमने मोदी को चित कर दिया और मोदी जी संविधान के सामने झुक गए। राहुल जी ये बेवकूफ किसी और को बनाइएगा, मोदी जी संविधान के सामने नहीं झुके, बल्कि संविधान जो है वो पूरे दुनिया के सामने संविधान झुक गया आपकी मौजूदगी में, आपकी नजरों के सामने, और मुसलमानों को झुका दिया लाकर। यहाँ आपने नाम संविधान का लिया, मोदी जी का लिया, मुसलमान झुक गया। आज आपने 2 सवाल बहुत अहम किए, विपक्ष और अदालत। मैं शुरू से एक बात करता हूं, हम लोग, हमारी उम्र अब लगभग 50 पार है। मैंने जो कुछ देखा अपने 15-20 वर्षों के काल में, आपने भी 10 साल के अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा। नियम ये है, जो आईपीसी की धाराएं हैं वो ये बताती है कि कोई भी एक्यूज अगर है, कोई भी मुलजिम, मुजरिम नहीं, मुलजिम अगर है, उस पर कोई इल्जाम लगाए गए, कत्ल का इल्जाम हो, कत्ल की कोशिश का इल्जाम हो यानी हत्या का प्रयास हो, या फिर चोरी की है, डकैती का हो, अपहरण का हो, लूट का हो, खसोट का हो, झगड़े का हो, फसाद का हो, कोई भी उस पर आरोप हो, तो भिन्न भिन्न धाराओं में उस पर एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उसको ढूंढने जाती है, पकड़ती है, पकड़ में आ गया तो उसका चालान बनता है, उसे जेल भेजा जाता है और उसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश में डायरी तैयार होती है और वो डायरी विदिन 90 डेज, 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर कोर्ट को सबमिट किया जाता है। और डायरी के बेस पर फिर आर्गुमेंट्स होता है और आगे की कार्रवाई होती है। अगर वो मुलजिम जो है वो अगर इनोसेंट है तो जमानत उसकी होती है, बाद में बरी होता है। अब इस बीच जो एफआईआर होता है और पुलिस जो पकड़ने जाती है, अगर मुलजिम नहीं मिला घर पर, जो रूल है आज तक यही हुआ, पूरे मुल्क के लोग इस वीडियो को देखें और दूसरों तक भेजकर ये बताएं कि क्या इसके अलावा भी कुछ हुआ था क्या। रूल ये है कि आप मुलजिम को पकड़ने गए, मुलजिम नहीं मिला घर पर, तो आप एक सम्मन देते हैं उसको। एक सम्मन के बाद 2 सम्मन, 3 सम्मन जाता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट होता है। उसके बाद भी अगर मुलजिम गिरफ्त से बाहर है तो कुर्की जब्ती का वारंट होता है। कुर्की और जब्ती जो है ये हमने नजरों से देखा है। पुलिस आती है, गाड़ी लेकर आती है, ट्रक लेकर आती है, सारे पुलिस के अमला आते हैं, लेबर्स आते हैं, अलमारी, फ्रिज, गोदरेज जो भी है, घर के अंदर वॉशिंग मशीन, उस जमाने में तो वॉशिंग मशीन होता नहीं था, लेकिन आज के जमाने में जितनी चीजें वो पुलिस जब्त कर कर ले जाती है, बर्तन वगैरह सब ले जाती है। कुछ जगहों पर हमने देखा कि चौखट, खिड़की, दरवाजे भी तोड़कर पुलिस ले गई, लेकिन स्ट्रक्चर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया, कभी तोड़ा नहीं। ये आज तक हमने नहीं देखा, कुर्की जब्ती में नहीं देखा। ये एंड प्रोसेस है, यानी पहला प्रोसेस तो है क्या कहते हैं, सम्मन जारी करना, हाजिर हो, हाजिर अगर हो गए, यस सर मैं हाजिर हूं, हाँ जी बताओ, तो वो तो मसला एकदम इजी है। उसमें आपको डिटेन किया जाएगा, बैठाया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर पुलिस पदाधिकारी संतुष्ट है कि वाकई ये मुलजिम जो है वो मुलजिम ही है, मुजरिम नहीं है, तो पुलिस को भी कुछ अधिकार दिए गए कि वो थाने से भी जमानत
दे सकता है, अन्यथा अगर उसको कुछ डाउट लगेगा। पूरा प्रोसेस जो है पता तो है ना सबको, सब मैं मुल्क के लोगों का रहा हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में वो अपनी बात लिखे कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। यही प्रोसेस मुल्क में था और है, सबके लिए आज भी है, लेकिन मुसलमानों के लिए इन्होंने अपना तरीका बदल दिया। वैसे ही जैसे कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर रिजर्वेशन मुस्लिम दलितों से छीन लिया था जबरन गैर कानूनी, वैसे ही जैसे इन्होंने दंगा फसाद में मुसलमानों के मोहल्ले और गांव को उजाड़ दिया पुलिस की ताकत लगाकर कांग्रेस की सरकार में, उसकी पुनरावृत्ति और उसमें इजाफा अब यह हुआ कि अब अगर आप पर सिर्फ आरोप लग जाएं, कुछ भी, ये जो आरोप अभी जिसका जिक्र आप छतरपुर का कर रहे हैं, ये क्या आरोप है? इसका एंगल बहुत डेंजर है। एक तो गुस्ताखे रसूल के ऊपर एफआईआर कराने की मांग के लिए हम जाते हैं वहां एजिटेशन करने, हम प्रदर्शन करते हैं। ये भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमें संविधान ने अधिकार दे रखा है कि हम जो है क्या कहते हैं, किसी भी किसी भी पॉलिसियों में अगर हमें लगे कि हाँ सही नहीं हो रहा, आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, आप जो है एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं, मेमोरेंडम आपको दे रहे हैं, हम अपील करने आ रहे हैं, समूह में भीड़ में आ रहे हैं, उसी को प्रदर्शन कहा जाता है। तो थाने पर प्रदर्शन और पथराव की घटनाएं भारत में अब तक 10,000 से ज्यादा हो चुकी हैं, 10,000 से ज्यादा। इस दिल्ली में मेरे अब तक रहते हुए 10-12 सालों में मैंने थाने पर पथराव और प्रदर्शन 50 देखे, आंखों से देखे, खड़े होकर वीडियो बनाए। मैं कह रहा हूं दिल्ली की बात, और भारत में आए दिन होता है सड़क दुर्घटना में। तो इसको क्या ऐसी मतलब छोड़ देना चाहिए? पहले बात समझ नहीं, मैं कहां कर रहा हूं, पुलिस यहां भी नहीं छोड़ती है। उस पर एक धारा है कि भाई सरकारी काम में हस्तक्षेप, सरकारी संपत्तियों का नुकसान इत्यादि इत्यादि, तो अमुक अमुक धारा में उसमें एफआईआर दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, वो कोर्ट का अपना प्रोसेस है वो पूरा होगा, जमानत होगी तो होगी, नहीं होगी तो भुगतेगा जो भी है। लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि एक तो जो प्रोटेस्ट है वो टोटली लीगल प्रोटेस्ट है, और आरोप जो है वो फर्जी फैब्रिकेटेड है कि पत्थरबाजी कर दिया, थाना जला दिया, फूंक दिया, मार दिया, पुलिस घायल है सैकड़ों। ये अभी तक किसी टीवी चैनल ने घायल पुलिस वालों से बात नहीं कराई, कोई बोल नहीं रहा लीडर। मैं पहली बार बोल रहा हूं कि अब तक आपको किसी ने इंटरव्यू में कहा आपने घायल पुलिस को देखा क्या? छतरपुर थाने की पुलिस कहां अस्पताल में भर्ती है वो देखा क्या? आपने देखा? मैं सवाल अब आपसे कर रहा हूं, आपने देखा? नहीं देखा। मुझे लगता है भारत के किसी पत्रकार ने नहीं देखा, हुआ ही नहीं तो देखेगा कैसे? ये जो छोटी मोटी घटनाएं होती, तू मैं नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, ये आम है। और कितना आम है, ये पुलिस अफसर का बयान झारखंड का सुन लीजिए, बयान वायरल हो रहा। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थर मारा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाकर, और उसमें घायल हैं झारखंड में, ये वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन छतरपुर में घायल हैं या नहीं है, वल्लाह आलम बिस्सवाब, कोई अभी तक वीडियो सामने नहीं आया, न थाने का न एसपी का। एक बात तो ये क्लियर कट समझिए पहले। अब आपने अगर एफआईआर दर्ज किया, 65 लोगों को आपने गिरफ्तार भी कर लिया, चलिए ये आपने सही काम किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, आपने किया, स्वागत है आपका, 65 लोगों को आपने गिरफ्तार किया। हालांकि सवाल उस पर भी हमारा है कि उसी तरह के धरने प्रदर्शन उसी मध्य प्रदेश में सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट में होता है और थ्रेट दिया जाता है और पुलिस से तू मैं में किया जाता है। रोड एक्सीडेंट में कार चालक मुसलमान है और बाइक चालक हिंदू है, और कार और बाइक का टक्कर होता है, बाइक सवार घायल होता है, हिंदू संगठन उतरते हैं, उस कार सवार के घर को बुलडोज करने की मांग लेकर पूरा बाजार बंद कराते हैं, ताले मैंने काउंटर ठोकर, होशंगाबाद की बात बता रहा हूं, उसी मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं। और उसके बाद एसपी कहते हैं कि नहीं ठीक है, इनकी बात हमारी हो गई है, इनको हमने समझा लिया, इनको इसको नहीं, मियाँ होगा तो इसको, और वो हिंदू होगा तो इनको हमने समझा लिया है, और कार्रवाई होगी। उसका कार चालक के घर की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। यहां तक तो मैं खबर सुन चुका हूं, बिजली के कनेक्शन काटने का मतलब है बुलडोजर चलेगा। क्या हो रहा है इस देश में? कार चालक और बाइक चालक का एक्सीडेंट है और दोनों का धर्म अलग है, तो मुसलमान अगर उसमें है तो बुलडोजर चल जाएगा। आज तक भारत में किसी मैंने सड़क दुर्घटना में किसी के घर पर बुलडोजर चला क्या? ये कानून है या क्या है? देश के लोग जवाब देंगे। अब छतरपुर में आप पूछिए कि आपने 65 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, 20 करोड़ के उस बंगले को जिसके बनने में 7 वर्ष लगे थे, उस बंगले को आपने ऐसे बुलडोज किया जैसे मैंने पाकिस्तान फतेह नहीं होता, फतेह कर रहे हैं उस अंदाज में। डीएम का क्या कहते हैं ट्वीट आता है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए
उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके घर को हमने निस्तो नाबूद, ये शब्द है, अगर आप ने देखा होगा वो ट्वीट, यस लगा, मैं आपको दे दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट, नेस्तो नाबूद कर दिया। ये डीएम साहब कह रहे हैं छतरपुर के इस घटना पर नेस्तो नाबूद कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के तमाम उन कथित सेकुलर पार्टियों से कि नेस्तो नाबूद करने का कहीं लिखा हुआ संविधान में क्या? कितने को आज तक आपने नेस्तो नाबूद किया है जो इस तरह के थाने पर धरना प्रदर्शन करते थे? आज तक भारत में कभी नहीं हुआ है धरना प्रदर्शन आंदोलन में पुलिस की मौत तक हुई है आंदोलन में, वो भी मैं कह रहा हूं। अभी बिहार में धरना प्रदर्शन आंदोलन में पुलिस बुरी तरह घायल, अस्पताल में भर्ती, टाके लगे, तब तो आपने बुलडोजर चलाया नहीं। झारखंड में अभी जो घटना हुई बुलडोजर आपने चलाया नहीं, नेस्तो नाबूद किया नहीं। तो हाजी शहजाद के खानदान को नेस्तो नाबूद करना, उसके घर को, उसका घर आपका क्या बिगाड़ा था? अगर हाजी शहजाद ने जुर्म किया तो आप हाजी शहजाद पे मुकदमा करते। मर्डर अगर हम करेंगे, हत्या हम करेंगे, तो आप मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। तो आप रोक टोक क्या है? ये तो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा? संविधान लेकर जो ऐसे ऐसे घूम रहे थे, मुसलमानों को जो चूतिया बना रहे थे, ये मुसलमान बेवकूफ कौम, ये जो 2 मिनट में सेकुलरिज्म का ढिंढोरा जो पीटने लगती है, अरे भाई इस देश में नहीं चलने वाला सेकुलरिज्म लंबा। इसमें 2 पार्ट सेकुलरिज्म है, हिंदुओं की पार्टी भाजपा, मुसलमानों की पार्टी एमआईएम, यही होने वाला है, दूसरा कोई जुगाड़ नहीं बच रहा। ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो लोग बीच में कूदते हैं ना, वही खेल बिगाड़ रहे हैं। आज ओवैसी के अलावा कोई बोला क्या इस मुद्दे पर? एक लीडर बताओ जिसने बोला हो। इमरान प्रतापगढ़ी भी तो कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी को इसके लिए बधाई। कांग्रेस में और भी सांसद हैं। और फिर इमरान प्रतापगढ़ी कौन होते हैं? असदुद्दीन ओवैसी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका बयान आया क्या? क्यों नहीं आया, ये मैं पूछ रहा हूं। प्रियंका बोली है, नहीं क्या बोली है? बोलने का क्या मतलब है? बोलने का है, आज की तारीख में सरकार गिरनी चाहिए थी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। भाई कानून का मजाक उड़ा रहे हो? मध्य प्रदेश के नेता संविधान से चलेगा भारत? ये गुंडागर्दी, ये है क्या? इसको आप क्या कहेंगे आप? और मैं पूछता हूं भारत के लोगों, आप बताओ क्या कहोगे इसको? ये कानूनी काम हुआ है? आज भी एक उदाहरण बता दिया जाए कि ऐसा पहले हो चुका था, उसकी पुनरावृत्ति की गई, आप एक उदाहरण दे दीजिए हमको, किसी को। लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है। एक बात, अब आप आ जाए इससे ऊंचे क्वालिटी के, तो थाना का घेराव था। मैं तो कह रहा हूं रेपिस्ट का, भारत में आज तक किसी रेपिस्ट के घर पर बुलडोजर नहीं चला इस मुल्क में। तो है अभी उत्तर प्रदेश में। अरे मैं वही तो ला रहा हूं, आप पहले बढ़ गए। मैं कह रहा हूं निर्भया कांड तो आपने सुना ना, 5 लौंडे थे ना उसमें, बुलडोजर चला क्या? क्यों नहीं चला बुलडोजर उस पर? मेरा सवाल है राहुल गांधी, आपको बताना होगा। मैं मोदी से नहीं पूछूंगा, मोदी जी ने कह दिया मैं करूंगा, योगी जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि कूट दो, ठोक दो, मार दो। मैं आपसे सवाल करता हूं, संविधान जो हिला रहे हो क्या है? क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव क्यों चुप है? उत्तर प्रदेश में ला रहा हूं, भारत में उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित हाथरस कांड, बुलडोजर चला क्या? क्यों नहीं चला? सवाल पर मतलब मुसलमान को बुलडोजर, वो हाथरस में आपने बुलडोजर नहीं चलाया। वो उन्नाव वाला जो विधायक भाजपा का था कुलदीप सेंगर, बुलडोजर चला क्या उसके घर पे? नहीं चला ना। अभी उत्तराखंड में जो रेप हुआ है, गैंग रेप और हत्या दोनों साथ साथ, वो कौन है? मोईद खान, उसने रेप किया नहीं किया अभी तक तय नहीं हुआ, आपको पता है कि नहीं? सिर्फ आरोप है। आपने उसके घर पे बुलडोजर चलाया, बेकरी पे बुलडोजर चलाया, शॉपिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया। हद तो यह है जिसमें आप चौकी थाना चलाते थे उसी के घर में, उस पे भी चौकी खाली करके बुलडोजर। क्या हो क्या रहा? अंधे बहरे हैं राहुल गांधी क्या? गूंगे हैं क्या? भाषण पंडितों के सामने कल गए थे, मोबाइल कहां चला गया मेरा, मैं दिखाता आपको अभी। ये जो गए थे उत्तर प्रदेश, कौन सम्मेलन का क्या नाम था? सम्मेलन का कुछ नाम था, भाईचारा सम्मेलन या क्या चारा, ये फिर टोपी हमको जो पहनाना चाह रहे हैं नेहरू वाली, वो मुसलमान जो बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल, इतिहास से बेखबर। अरे भाई ओवैसी साहब पास जाओ ना, मैं खत्म न करना खेल को, जब तक पूरा मुसलमान भारत का इकट्ठा एक तरफ नहीं आएगा वोट के मामले में। वोट सोशल नहीं, सोशल रिलेशन है ना, रहेंगे वो तो रहेंगे। सोशल कोई खत्म ही नहीं कर सकता है, कभी नहीं करेगा, न सोशल करेगा। व्यापारिक संबंध कभी खत्म नहीं होंगे, सामाजिक संबंध कभी खत्म नहीं होंगे। ये सब पॉलिटिकल कीड़ा है, पोलराइजेशन के लिए हो रहा है। ये बुलडोजर संविधान को कुचला इसलिए जा रहा ताकि वो हिंदुओं को पोलराइज करके हिंदू राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए, और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष ये हिंदू राष्ट्र है। संविधान कहां? हमको बताए कोई, कहां संविधान? आप मानते हैं ये? ली आप मानते हैं कि वो बुलडोजर सही चला, संविधान का चला है? तो गलत तो हिंदू राष्ट्र होने किया जी।
अब यहाँ के जो दलित चिल्ला रहे हैं नेता, उनसे भी मेरा सवाल है, चिल्लाओ और चिल्लाओ, भौंको, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक दलित मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी इस मुल्क में, एक झंडे के नीचे नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। चिल्लाते रहो अलग अलग खेमे में। दलित 70 जगह बटा हुआ, अभी भारत बंद में आपने देख लिया ना तमाशा, 70 जगह वो बटे हुए हैं ना, मुसलमान भी 70 जगह बटा हुआ, बहुत कूटे जाओगे, बहुत, अभी तो कुछ नहीं हुआ है शायद। ये तो आपने राजनीतिक, अरे अब मैं कह रहा हूं आज बुलडोजर जामा मस्जिद पर चल जाए दिल्ली पे, आप क्या कर लीजिएगा? हाँ आप क्या कर लीजिएगा बताइए जरा, आपने क्या कर लिया वहां? मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना महमूद मदनी साहब जरा बयान दीजिए तो क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा आप? आज की तारीख में कोई कुछ करने के लायक ही नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं भी बोल रहा हूं, देख सकते हैं खड़े हुए दूर से। अरे मैं बोल रहा हूं, ये भी गनीमत है, घर घुस के पुलिस उठा के ले जाएगी, बोलने के लायक भी नहीं रखा जाएगा। ये चुप्पी आपको वहां ले जाकर खड़ी कर देगी कि आने वाली पीढ़ी आपको बुरी बुरी गाली देने वाली है। डरा रहे मुसलमानों, मैं डरे हुए मुसलमानों को मैं कह रहा हूं कि तुम इतने डर गए हो कि तुम्हारे इस डर के कारण देश में तुम्हारी नजरों के सामने संविधान मिट रहा है और तुम घर के अंदर दुबके पड़े हो और तंजीम का दावा करते हो कि जमीयत उलमाए हिंद है। खाक के तुम हिंद हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे नजरों के सामने ये अयोध्या में जो बुलडोजर चला, वो सवाल क्यों नहीं किया गया कि कुलदीप सेंगर पर भी चलाइए, आप क्या कहते हैं हाथरस कांड वालों पे भी चलाइए, वो जो एक दलित बिदायूं में कांड हुआ था दलित बच्ची के साथ, उस पर चलाइए। अभी हाल फिलहाल 6, 7, 8 कांड हो चुके हैं, कोई चर्चा नहीं। क्या सेटअप है पॉलिटिकल, सारे टीवी चैनल पर मोहित खान, क्या नाम था मोहित, क्या अयोध्या, मोहित खान के घर पर रेपिस्ट को सिखाया सबक, चला बुलडोजर, रेपिस्ट को घसीटा, चला बुलडोजर, रेपिस्ट को पटक पटक के पुलिस ने पीटा, चला बुलडोजर। आप समझ रहे कि नहीं? और थाना पे पत्थर फेंकने वाले पत्थरबाज आतंकी मुसलमानों पर चला बुलडोजर। अरे भाई कहां जा रहा है ये देश? भाई किस तरफ आप लेकर जा रहे हैं इस देश को? आप क्या बनाना चाह रहे हैं भाई? आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल मौलाना किस अंदाज में बात कर रहे हैं और कहां सवाल कर रहे हैं जहां हमें करना चाहिए सवाल। हम उन लोगों से सवाल क्यों करें, उनसे क्यों पूछे? उनका तो काम है, वो जो काम है उनका वो करेंगे। हम जिसे वोट दिया है या जो सेकुलरिज्म के नाम पे हमसे वोट लेते हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, एक वर्ड नहीं बोला इस मामले में। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुली गुस्ताखियां की जा रही हैं। हम जिसे वोट देते हैं, कौन बोल रहा है? सिर्फ एक मर्दे मुजाहिद, सिर्फ वाहिद बंदा है जो बोल रहा है। मैं यही सवाल आखिर में पूछूंगा आप लोगों से कि भाई क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, हमारा कोई एक लीडर हो ऐसा जो हमारे सपोर्ट में बोले, हमारे लिए कोई जो है ऐसा हो जो हमारे दर्द को बांट सके, हमारे गम में शरीक हो सके, हमारे मुसीबत में शरीक हो सके। जब कोई आंधी तूफान आए तो वो सामने पहाड़ बनकर खड़ा रहे। कौन है वो? एक ही मर्द मुजाहिद है। तो क्या अब हमें एक होने की ज़रूरत नहीं? क्या हमें अपना रहनुमा, अपना लीडर चुनने की ज़रूरत नहीं? जवाब का इंतज़ार रहेगा दोस्तों।